दोस्तों यहाँ पर इसके बाद जो 11 नंबर क्वेश्चन जो वायरल क्वेश्चन चल रहा है इस बार बिहार बोर्ड का जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार छात्र वो इसको ध्यान से देखें। जो वायरल क्वेश्चन इस बार मैथ्स में जो काफ़ी बार आ चुका है रिपीटेड क्वेश्चन वो मैं कराने जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए कल जो है 10 तक, पिछले वीडियो में 10 तक हो चुका था, अब यहाँ पर 11 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, तो 11 नंबर में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। ये जो क्वेश्चन बार बार आता ही रहता है, परिमेय संख्या वाला क्वेश्चन हमेशा आता है। तो परिमेय संख्या में जो मतलब कि जो मेन पॉइंट है वो याद रखिएगा, रूट के अंदर अगर रहा, कोई भी चीज़ अगर रूट के अंदर में है, जैसे कि 2 है, √3 है, ये सब अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। और जब रूट से बाहर निकल जाता है, जैसे कि रूट से बाहर कौन निकलेगा, जैसे कि √4 है तो √4 का 2 निकल जाएगा, फिर √9 है इसका निकल जाएगा 3। तो इस तरह का अगर रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो परिमेय संख्या होगा। रूट के अंदर रहा तो अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किसका निकलेगा। तो ये जो है √15 है, ठीक है। तो √15 तो अपरिमेय हो जाता है क्योंकि √15 बाहर नहीं निकलेगा। और ये है 9 × 63 63, ये भी बाहर नहीं निकलेगा। 8 दूनी 16, ये जो है बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। 8 दूनी 16 यानी कि 4 का वो हो जाएगा, 4 × 4 = 16, मतलब 4 रूट के बाहर निकल जाएगा। देखिए इस तरह से लिखिएगा 16, इसका निकल जाएगा 4। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। उसके बाद इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये क्षेत्रीय 18 है, 18 बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर जो बाहर निकलेगा वही ना परिमेय संख्या, तो बाहर निकलने वाला यही है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 154 को सीधा आप जो है इस तरह से लिखिएगा, उसके बाद कटा दीजिएगा। तो ये है 2 × 14, 2 × 14 यानी कि 77 आ रहा है, और 7 × 11 तो यही आ रहा है, 2 × 7 × 2 × 7 × 11। इसका मतलब आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, यानी सी इसका आंसर है। तो अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। तो इसमें जो है आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ट्रिक बता देते हैं कौन होगा। एक घातीय, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये एक घातीय नहीं है क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा इधर से, 7 = 5, ये घातीय नहीं है। यहाँ पर भी x² और x² कैंसिल होगा, ठीक है। इसमें आपका ये लग रहा है कि होगा, पहले इसको छोड़ते हैं, अभी ये वाले को छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं। तो ये एक घातीय तो नहीं है क्योंकि एक घातीय में पावर कितना होना चाहिए, 1। ये भी एक घातीय नहीं है, इसका मतलब एक घातीय कौन होगा, ये वाला आंसर, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण। देखिए एक घातीय, द्विघाती में क्या होता है भाई, पावर होना चाहिए 2, ठीक है, पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब चेक करना पड़ेगा कि इसमें पावर 2 हो रहा है, इसमें पावर 2 नहीं होगा ये वाला में, क्योंकि इसमें देखिए x² कट रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें पावर 2 है, इसका मतलब कि ये वाला सही है, ठीक है। तो ये चल जाएगा द्विघात समीकरण। उसके बाद जो है अगला देखते हैं, यदि समीकरण इतना ये सब लिखा हुआ है 3kx के मूल बराबर हो तो k बराबर क्या होगा। तो मूल बराबर के लिए याद रखिएगा, मूल बराबर के लिए जो होगा, मूल बराबर के लिए क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0, ऐसा होना चाहिए, ये मूल बराबर होता है, ठीक है। तो b² पहले b लेंगे हम यहाँ पे, तो b है हमारा कितना हो जाएगा, -3k, ठीक है। और c हमारा हो जाएगा 1 और a हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो मूल बराबर के लिए ये चाहिए हमको, तो b² - 4ac करेंगे, तो b² - 4ac, यहाँ पर जगह की कमी है, तो b हम डायरेक्ट लिखते हैं 9k², ठीक है, -4, a है 4 और c है 4 × 4 = 16, यानी कि 16 लिख देते हैं सीधा, ठीक है। अब बराबर 0, तो k² बराबर हो जाएगा कितना, 16/9, तो k जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे रूट चलेगा, मतलब 4/3, तो हो जाएगा +- 4/3,
3, ये होगा आंसर। 4/3 किस में भाई, देखिए 4/3 प्लस माइनस 4/3, ये हो जाएगा आंसर। बहुत ही ईजी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा तो सब समझ में आएगा। आगे देखते हैं फटाफट। ये है, यदि किसी द्विघात समीकरण के बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 है, गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद। हाँ, ये तो बहुत ईजी है। देखिए इसमें एक चीज़ याद रखना है आपको कि जो अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, यानी कि ये है आपका द्विघात बहुपद के शून्य का योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको बहुत ईजी होगा लिखना द्विघात बहुपद। कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखिए ये हो जाता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये लिखिएगा। यहाँ के हिसाब से क्या होगा बताते हैं। तो मेरे पास है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, इतना है। तो अब देखते हैं कि x² तो यही है, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो योगफल यहाँ पर लिखा हुआ है तो 2 है, 2x हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -15, तो -15 है तो -15 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, ये हो गया आंसर। तो ये आंसर हो गया। तो ये कौन सा मेल खा रहा है भाई, ये मेल खा रहा है डी नंबर, तो मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ही आप लोग ध्यान दे के पढ़िए और ये सब सीखते चले जाइए, क्योंकि यही सब सेम क्वेश्चन रहने वाला है वहाँ पे। और अगर आप लोग को बनाने नहीं आएगा तो सारा सवाल छूटता चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव मार्क्स नहीं लाते हैं, फेल करने का पूरा चांस हो जाएगा, याद रखिएगा। इसलिए ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है, कैसे अप्रोच किया जा रहा है क्वेश्चन को। अप्रोच करने से पता चलता है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को वहाँ आप टैकल कर पाएंगे। वहाँ जो है इतना शांति नहीं मिलने वाला है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत हल्ला गुल्ला होता रहता है, ठीक है, और इसलिए वहाँ पर कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कतई नहीं बना सकेंगे कोई भी क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, आगे फिर आ गया एपी से, ये एपी का सवाल है, देखिए एपी का सवाल है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, कौन समांतर श्रेणी में है, कौन एपी में है, तो सीधा यहाँ पर घटाते चले जाइए। 16 में 12 गया तो 4, और 20 में 16 गया 4। देखिए इसका अंतर यानी डी जो इसका निकल रहा है वो 4 निकल रहा है। इधर अगर देखते हैं 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया, 3 में 1 गया 2a। तो देखिए इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आप लोग। मेन चीज़ जो है इसका भूल जाइएगा, वो क्या लिखा हुआ बताते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, अब यहाँ नहीं है। बहुत लोग जो है पढ़ लेंगे कि भाई है, ठीक है वाला आप देखेंगे खोजते रहेंगे कि भाई इसमें क्या कौन सा है, सब तो लिख रहा है। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है, नहीं है चेक करना है। अब वो ट्विस्ट मारता है बिहार बोर्ड जो है, जानबूझ के, बिहार बोर्ड क्या कोई भी जो है एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो ट्विस्ट बहुत मारता है। तो ये ट्विस्ट मारा है यहाँ पे, नहीं दिख करके ट्विस्ट मारा है। तो भाई ये तो लग रहा है, क्योंकि इसमें देखिए 16 में 12 गया 4, 12 4 16 होता है। अब 20 में 16 गया 4, इसका मतलब इसका सार अंतर कितना हो रहा है 4। अब आ जाते हैं यहाँ पे 3 में 1 गया तो 3 में 1 चला जाएगा तो 2, 5 में 3 गया 2, इसका मतलब ये भी 2 हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका सबका सार्वंतर 2 आ रहा है। इधर देखते हैं तीसरा डी नंबर, ये वाला भारी है, अब इसको छोड़ दीजिए, अब इसको नहीं करना है, पहले हल्का वाला करते हैं। 5 में 3 गया तो 5 में 3 गया 2, और 7 में 5 गया ये भी 2, मतलब कि इसका सार्वंतर 2 हो रहा है, इसका भी 2 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है। इसका मतलब यही दिक्कत यहीं पर है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 5 5 25, देखिए ये नहीं आने वाला, ये दिक्कत है। 7 7 49, तो अगर 25 में 4 गया तो 21 हो रहा है, और 49 में 5 गया, नहीं ये एकदम नहीं है, ये तो आपका नहीं है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है देखिए यहाँ क्या दे दिया, समांतर श्रेणी √2 इतना का सार बनता है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा √2 इसका आंसर है, ठीक है। निकालने आपको बता देंगे, लेकिन √2 मार के ये काहे दिमाग उतना लगाना है। जब √2 रहे, √8 रहे, √18 रहे, √32 रहे, √2 मार के आइएगा, सीधा बात। चलिए इसमें हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले क्योंकि लंबा हो जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं। अब चलते हैं हम लोग
ये देखिए 19 नंबर है। आज 10 सवाल बनाएंगे हम लोग। x+2 3x और 4x समांतर श्रेणी में है तो x का मान। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। हम नया सवाल है, ब्रांड न्यू। इसमें क्या है कि x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में रहता है तो आपको याद रखिए कि देखिए 3 पीस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, एक x+2 3x और 4x+1। जब समांतर श्रेणी में रहता है तो ई दोनों का अंतर और ई दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए। यानी कि लिखिएगा, पहले 20 से स्टार्ट कीजिएगा, तो 3x माइनस x और +2, तो चूंकि माइनस है तो ये क्या हो जाएगा -2। हम माइनस कर रहे हैं, 3x में इसको घटा रहे हैं, बराबर होना चाहिए 4x+1। क्या अब ई वाला में क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो -3x। बात समझ में आ रही है? बीच वाला से x+2 को घटा देंगे, ठीक है, फिर इधर वाले से 3x घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x में x चला गया, 2x -2 हो गया, और इधर हो जाएगा 4 में 3 गया, यानी x+1 हो गया, ठीक है, समझ में आ रही है? अब 2x इधर सबको एक तरफ किया, 2x - x, और इधर हो जाएगा 1+2, तो कहता हो गया 2x में x गया तो x = 3 आंसर आ रहा है। समझ में आ रही है? देखिए, तो अगर नहीं समझ में आया तो आपको फिर से इसको देखिएगा, वीडियो को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x3 आ रहा है, तो x3 है भाई, हाँ है, x3 है मेरा, क्लियर है आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग भाई, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये देखिए सवाल आ गया ट्रिगो भूल गए हम लोग। तो ट्रिगो भूल गए, ट्रिगो तो बहुत ईजी होता है। इसमें मान याद करने के लिए जैसे बताया था कि मान याद करना है आपको, तो tan 30 होता है कितना बताइए आप लोग, 1/√3। sin 30 थोड़ा ध्यान से करना होगा, sin 30 हो जाएगा 1/2। cot 60 हमको याद करना, तो पहले हमको tan 60 याद करना। tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3, उल्टा होता है ना उसका। और cosec के लिए, तो cosec का उल्टा क्या होता है, cosec साइन से रिलेटेड है ना, साइन का उल्टा आता है। तो sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2। बहुत इजी है, ये 2 गया ऊपर नीचे, और 1/√3 × √3 क्या होता है 3, तो 1/3 आंसर आने वाला है दोस्तों। और ये आ भी गया है, ये देखिए मार दिया, काम खत्म। तो देखिए आप लोग को जो मैंने बता दिया, इतना कुछ सवाल बहुत इजी था, 11 से लेकर 20 तक मैंने बताया है। इसमें कोई भी डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा वही बताइएगा, ठीक है। और कोचिंग में मैं बता दूं कि इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहेगा, आप लोग को मैंने पहले बता दिया, चेक कर लीजिएगा, और इसका टेस्ट होने वाला है। चलिए मिलते हैं। जो भी नए वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है जो भी मैं इस तरह से सवाल बता रहा हूँ आपको, तो आपको मिलता जाए और एग्ज़ाम की तैयारी होती जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इस तरह के और वीडियो में लेके आऊँगा, तीसरा पार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।